हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा पिछला टॉपिक था उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम उसको आगे पढ़ते हैं। पिछला टॉपिक था व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या? व्यंजनों का वर्गीकरण। उसमें हमने क्या पढ़ लिया था? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे। आइए चलो हम आगे का स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या है? संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं? जो विभिन्न दो वर्णों के योग से बने। कौन से? दो वर्णों के योग से जो बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और ये श्र। श्र, छ, त्र, श्र, ज्ञ। तो ये कितने हो गए? ये 4 वर्ण हो गए। ठीक। और ये बनते कैसे हैं? तो छ किससे मिलकर बनता है? आधे का और षटकोण वाले सा से मिलकर क्या बनता है? छा। ओके। और त्रा बनता है आधा ता और रा के मिलने से। और जो श्रा होता है वो ये सा और रा के मिलने से क्या बनता है? श्रा। और ज्ञा जा आधे जा और इया के मिलने से क्या बनता है? ज्ञा। ओके। अब पढ़ते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या? द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन। ये कितने होते हैं? ये 2 होते हैं, ड और ढ। ड और ढ। ये क्या होता है? जब जीव उठकर तुरंत नीचे झटके से नीचे आए। जब मतलब जो द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन होते हैं इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जीव कैसे रिएक्ट करती है? जीव ऊपर उठती है और जस्ट तुरंत नीचे गिरती है, तो वो क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ये कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ड और ढ। इसके नीचे जो डा के नीचे जब बिंदी लग जाती तो ये द्विगुण व्यंजन हो जाता है, और ढा के नीचे बिंदी लग जाती तो ये कौन सा व्यंजन? द्विगुण व्यंजन हो जाता है। जैसे पढ़ना में जो ढ़ निकल रहा है, ढ़, वो क्या है? ये द्विगुण व्यंजन वाला है। ठीक। अभी अयोगवा व्यंजन। अयोगवा व्यंजन जो वर्ण आ के योग से तो बनते हैं। क्या? आ के योग से तो बने हैं किंतु व्यंजन की तरह अर्थ प्रकट करते हैं। क्या? अयोगवा व्यंजन क्या होता है? जो वर्ण आ के योग से बने हैं लेकिन क्या है कि वो व्यंजन की तरह अर्थ प्रकट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अयोगवा व्यंजन। इन्हें हम क्या बोलते हैं? असंगत व्यंजन भी बोलते हैं। कौन? ये कितने होते हैं? 2 होते हैं, अंक और आहा। ये कितने? 2, अंक और आहा। ओके। अंक क्या होता है? अनुस्वार होता है, और आहा क्या होता है? विसर्ग होता है। तो और ये जो अंक है, अंक कैसे? एक जो अनुस्वार क्या होता है? जो बिंदी लगी होती ना ऊपर, ओनली 1 बिंदी, वो होती है अनुस्वार। और विसर्ग जो दो बिंदियाँ अक्षर के, किसी भी अक्षर के जस्ट बाद 2 बिंदी लगी होती है वो क्या होती है? विसर्ग। और ये जो चांद बिंदी के चांद लगा होता है उसके ऊपर बिंदी होती, चांद बिंदी, उसे क्या बोलते हैं? अनुनाश। ओके। अभी पढ़ते हैं हम आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या होता है? आगत व्यंजन जो दूसरी भाषा से आए हुए व्यंजन हैं उनका हम यूज़ करने लगे हिंदी में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आगत व्यंजन। कौन कौन सी ये आगत व्यंजन कितने होते हैं? 2, जा और फा। मतलब ये जो जा के नीचे जो बिंदी लग जाती है, जा, फिर हम इसे जा नहीं बोलेंगे, फिर हम इसे ज बोलेंगे, जा। और फा, फा। ये कौन सी भाषा से आए हैं? तो ये अरबी या फारसी भाषा के शब्द हैं। किसके? अरबी और फारसी भाषा के शब्द हैं। जैसे हम अफीम बोलते हैं तो अफीम नहीं बोलते, हम अफीम, फीम। ये जो फा है ये आगत व्यंजन वाला फा है। ओके। अब हम पढ़ेंगे लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। लुंठित व्यंजन क्या होता है? जिस व्यंजन को के उच्चारण के समय जीव की नोक वायु से रगड़ खाती या कांपती हुई प्रतीत होती है। मतलब जिस व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं तो जो मुख से निकलने वाली वायु है वो जीव की जो नोक होती है उससे रगड़ खाती है, या जो जीव या कांपती है। मतलब जीव जो है जो कांपती हुई प्रतीत होती है। जब हम रा को बोलिए, रा, तो रा को जब हम बोला तो जीव कैसे लग रहा है कि जीव में कंपन हो रहा है, तो वो क्या है? लुंठित व्यंजन है।
ठीक। अब पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? जिस व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है। मतलब जिस व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ जो होती है वो सीधे खड़ी हो जाती है, और जो श्वास वायु है, मतलब जो वायु उच्चारण के समय बाहर निकल रही है, वो जीभ के अगल बगल से बाहर निकल जाती है। ओके। वो पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ला। ला को आप बोल के देखिए, तो जब ला बोलते हैं तो ला बोलने में जीभ हमारी उल्टी होकर खड़ी हो जाती है, और जो अंदर से वायु निकल रही है वो जीभ के इस साइड उस साइड से निकल जाती है। ओके। अब पढ़ लेते हैं काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन क्या होता है? जिस व्यंजन के उच्चारण में ध्वनि में मुख गुहा खुली रहती है। मतलब जब काकल्य वर्ण बोलते हैं तो क्या होता है कि जो ध्वनि निकलती है वो उसके उच्चारण के समय मुख गुहा है वो खुली रहती है। मतलब जो हमारा मुख गुहा है वो बंद नहीं होता है, और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है। मतलब इस वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु कैसे बाहर निकलती है? झटके से बाहर निकलती है, और मुख गुहा हमेशा खुली रहती है। तो वो कौन सा वर्ण कहलाता है? काकल्य वर्ण कहलाता है। ये है कौन सा वर्ण? हा। हा जो है वो है हमारा काकल्य वर्ण। आप हा को बोल के देखिए तो हमारी मुख गुहा हा को बोलने में खुली रहती है। कैसे? हा। तो हमारी मुख गुहा खुली नहीं। अब पढ़ लेते हैं बारह खड़ी। बारह खड़ी क्या होती है? किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्रा अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को हम क्या कहते हैं? बारह खड़ी। क्या? किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं और उसमें क्या अनुस्वार और व्यंजन की, मतलब उसमें अनुस्वार और व्यंजन भी हो स्वरों की मात्राओं के साथ लिखने को हम क्या कहते हैं? बारह खड़ी कहते हैं। और इसमें स्वर में तो री भी आता, लेकिन बारह खड़ी में हम री को नहीं लेते हैं। तो कैसे लिखा जाता है? बारह खड़ी का लिखने का सही तरीका, अंक और आहा को पहले लिखो, उसके बाद आ से लेकर कौ तक की मात्राएं लिखी जाती हैं। अब बारह खड़ी को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि क का किकी कुकू के कहे को कौ कंकहा। मतलब जो ये आहा और अंक की मात्रा है इसको हम लास्ट में नहीं लिखते हैं। जो हमारी लिखने का सही तरीका है, ऑफिशियली तरीका हमारा ये है कि जो अंक और आहा की मात्रा है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आ से स्टार्ट करेंगे और मात्राओं को कौ तक। ठीक। अब हम पढ़ लेते हैं बालाघात। बालाघात क्या होता है? जब शब्द को बोलते समय किसी अक्षर विशेष पर या फिर वाक्य को बोलते समय किसी शब्द विशेष पर, मतलब जब किसी शब्द को बोलेंगे तो किस पे? अक्षर विशेष पर, और जब किसी वाक्य को बोलेंगे तो किसी शब्द विशेष पर जो बल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बल। मतलब किसी भी शब्द को बोलते समय जब हम किसी अक्षर पर, एक अक्षर पर बल देते हैं, या किसी वाक्य को बोलते समय एक शब्द पर बल देते हैं, तो वो वहाँ पे क्या यूज़ होता है? वहाँ पे यूज़ होता है बालाघात। जैसे भारत माता की जय, तो हमने किस पे बल दिया? जय। ये जो जय है यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? बालाघात। ओके। अब हम आगे पढ़ते हैं कौन से? द्वित्व व्यंजन। अब हम क्या पढ़ लेते हैं? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जब दो समान व्यंजन के बीच कोई स्वर ना आए। द्वित्व व्यंजन क्या? जब दो समान, मतलब द्वित्व व्यंजन वही होंगे कि जिसमें जब जिन दो समान व्यंजन, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में ला और ला ये दोनों समान व्यंजन है, तो इनके बीच में जब कोई स्वर नहीं आए तो ये कौन सा व्यंजन कहलाएगा? द्वित्व व्यंजन। अगर यहाँ पे ता और ला होता तो वो हमारा द्वित्व व्यंजन नहीं कहलाता। ओके। जब दो समान व्यंजन के बीच कोई स्वर ना आए तो वो द्वित्व व्यंजन। जैसे सत्ता में भी क्या, ये दोनों ता और ता दोनों समान व्यंजन ही हैं, इनके बीच कोई स्वर नहीं आया तो ये कौन सा? द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। कलकत्ता, इसमें भी दोनों ता हैं तो ये भी द्वित्व व्यंजन में जाएगा। अड्डा, इसमें भी डा है तो ये भी द्वित्व व्यंजन में जाएगा। ओके। अब क्या? अनुतान। अनुतान के बारे में जान लेते हैं। अनुतान क्या होता है? जब भाषा को बोलते समय जो आरोह अवरोह
या उतार चढ़ाव का प्रयोग होता है तो वो क्या कहलाता है, अनुतान कहलाता है। अनुतान क्या होता है, जब हम किसी जब हम भाषा को बोलते हैं, किसी भी वाक्य को बोलते हैं, तो उसमें जो हम उतार चढ़ाव का, आरोह अवरोह का प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अनुतान कहलाता है। जब जैसे हर्ष, शोक, तिरस्कार और घृणा, इन सब में जब हम कोई बात बोलते हैं तो हम जिस टाइप से बात बोलते हैं वो अनुतान में जाता है। जैसे मंत्र हो गए, जो मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं तो उसमें भी हम अनुतान, उतार चढ़ाव लगाते हैं तो वो भी अनुतान में जाएगा। ठीक, अब हम जान लेते हैं मात्रिक शब्द और अमात्रिक शब्द। मात्रिक शब्द क्या होता है, मात्रिक शब्द जिसमें मात्राएं, जिसमें स्वर, जो व्यंजन होता है उसके साथ मात्राएं दी जाती हैं तो वो क्या कहलाता है, मात्रिक। जैसे कारखाना है, कारखाना में कौन सी मात्रा है, तो का के साथ बड़ा की मात्रा है, खा के साथ बड़ा की मात्रा है, ना के साथ बड़ा की मात्रा है, तो ये कैसा वर्ण हो गया, मात्रिक वर्ण। गणेश, गणेश में ड़ा जो है उसमें एक की मात्रा है। जगदीश, जगदीश में जो दा है उसमें बड़ी की मात्रा है, तो ये कैसे मात्रिक वर्ण हो गए। और भी वर्ण, ये एग्जाम्पल थे। और अमात्रिक वर्ण जिसमें मात्रा कोई, आ को छोड़कर कोई मात्रा नहीं होती, मतलब जो व्यंजन वर्ण है उनके साथ मात्रा तो होगी लेकिन छोटा आ होगा उनके साथ, जो व्यंजन के साथ होता ही है, बस उसके अलावा कोई और मात्रा नहीं होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अमात्रिक वर्ण। जैसे कमल, अमन, कलम, तो ये क्या हो गए, क्या हो गए हमारे, यह हमारे हो गए अमात्रिक शब्द। तो इसमें क्या, कमल है, कमल में कोई मात्रा नहीं दी गई है, तो ये हमारे क्या हो गए, अमात्रिक शब्द। आज के लिए हम बस इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।